ईडी के रडार पर भूपेश बघेल। कांग्रेस बीजेपी में शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप खेल। जानिए अब तक किसने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, आजाद मीडिया स्वतंत्र यूट्यूब न्यूज चैनल पर मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, ईडी आईटी के मनमाने ढंग तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले एक और बड़ी बौखलाहट ईडी और बीजेपी सरकार में देखी जा सकती है। जी हां, आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर। चुनाव से ठीक 3 दिन पहले यानी 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ के पहले चरण के चुनाव होने हैं। उससे ठीक 3 दिन पहले ही ईडी जो है भूपेश बघेल यानी जो सीएम हैं उन पर जो है आरोप प्रत्यारोप और ईडी रेड करती है। जी हां, आपको बता दें, पहले ना तो उनसे संबंधित कोई सबूत मिले, ना तो उनके पास कोई भी उनको लेकर वारंट जारी हुआ है, ना तो जांच हुई। लेकिन ठीक चुनाव से पहले, क्योंकि चुनाव की हड़बड़ाहट, चुनाव माहौल बिगाड़ने के लिए और विपक्ष पर वार करने के लिए सीधा सीधा कांग्रेस पर ईडी का वार। पहले ही लगातार खबरें सामने आती रही हैं कि ईडी, आईटी, सीबीआई अब सब मोदी के तोते की तरह काम करते हैं। जैसे मोदी जी चाहते हैं वैसे करते हैं। जिन मंत्रियों को टारगेट करना होता है वहीं पर ईडी पहुंचती है, और कई मामलों में ऐसा होता है जब उनको पेश किया जाता है कोर्ट में तो ईडी के पास कोई सबूत तक नहीं होते हैं। इन मामलों को लेकर ईडी की जो शक्तियां हैं उन पर भी रोक लगाने का केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि ईडी के मनमाने ढंग को बंद किया जाए। लेकिन दोस्तों, वो अभी सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है, उस पर सुनवाइयां रहती हैं। लेकिन उससे पहले किस प्रकार से मोदी सरकार ईडी वार कर रही है छत्तीसगढ़ में। जी हां, 3 दिन पहले भूपेश बघेल को टारगेट किया जा रहा है ताकि कांग्रेस के समर्थन में जो पूरे छत्तीसगढ़ में हवा बन चुकी है उसको जो है धूमिल किया जाए, उसे बिगाड़ा जाए। कहीं ना कहीं जो है पूरे तरीके से विपक्ष की छवि खराब करने के लिए ये सब हो रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर ये ईडी रेड है किस चीज को लेकर और भूपेश बघेल को किस प्रकार से ठीक चुनाव से पहले ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रही है। इसके ऐप के तार छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। मामले की जांच कर रही ईडी ने शुक्रवार 3 नवंबर को बड़ा दावा करते हुए कहा कि बेटिंग ऐप के प्रोमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुके हैं। ईडी के इस दावे के तुरंत बाद सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर शब्दों का बाण चलाने लगे हैं। पूरे तरीके से इससे राजनीति प्रभावित हो रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में भी सियासी बिसात बीत चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री का नाम सट्टेबाजी करने वाले ऐप के प्रोमोटर्स के साथ जुड़ना बड़ी बात है। यही वजह रही कि ईडी के दावे के तुरंत बाद भूपेश बघेल ने भी इसे छवि धूमिल करने का प्रयास बता दिया। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर ईडी ने इस पूरे मामले पर क्या बयानबाजी की और क्या कहा। ईडी ने क्या कहा ये आप देखिए। सबसे पहले प्रवर्तन निदेशालय महादेव बेटिंग ऐप के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। ईडी ने शुक्रवार को दावा किया कि इस मामले में फोरेंसिक एनालिसिस और पैसे का लेन देन वाले एक व्यक्ति ने बयान दर्ज करवाया। यहाँ पर देख सकते हैं, उसने बताया कि ऐप के प्रोमोटर्स के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब तक 508 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ईडी ने आगे कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। ईडी ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ में छापेमारी की और मामले की जांच के दायरे को आगे बढ़ाया। दोस्तों, आपने देखा कि पूरा मामला जो है उसमें एक ऐप जो है उसको लेकर जो पूरा मामला बना है कि ऐप के थ्रू जो है उनको पैसे दिए जाते हैं। पूरा 508 करोड़ का घोटाला है। लेकिन बात यहाँ पर घोटाले की नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम बिल्कुल इस चीज़ का समर्थन करते हैं कि जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल ये हैं कि आखिर ठीक चुनाव से 3 दिन पहले ऐसा कैसे हो सकता है।
पहले ये मामला इतना दबा हुआ क्यों था, या फिर चुनाव से ठीक पहले ये इतना कैसे उछल रहा है, और अपना पक्ष रखते हुए पूरे तरीके से जो है भूपेश बघेल ने क्या कहा है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि ईडी के आरोपों के बाद उन्होंने जो अपना पक्ष रखा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि बीजेपी जो है ईडी, आईटी, डीआरआई और सीबीआई जैसी एजेंसियों के सहारे राज्य में चुनाव लड़ना चाहती है। चुनाव से ठीक पहले ईडी ने मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि महादेव ऐप की जांच के जरिए ईडी ने मेरे करीबी लोगों को बदनाम किया है, उनके यहाँ छापे मारे गए, अब मुझ पर 508 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है। बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों मिलकर भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वे जांच एजेंसियों के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं। ईडी ने के खिलाफ मैं जनता को जो बता रहा हूं वह लोगों को नाम तय कर उन्हें अरेस्ट कर सकती है। गिरफ्तार लोगों को डराकर उनसे नाम लिए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता भी तैयार है। एजेंसियों का मुकाबला करने के लिए जनता भी हमारे साथ। दोस्तों, आपने देखा कि ईडी, आईटी, सीबीआई अब हर जो पैतरा अपना रही है मोदी सरकार चुनाव जीतने के लिए, वो अब मोदी सरकार पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि बार बार सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ भी ईडी को उनके अधिकार और उनके हक के बारे में बता चुकी है। बार बार ईडी अधिकारियों को उनके ही जो है कामकाज के बारे में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ हस्तक्षेप करके समझाते रहते हैं कि सिर्फ बीजेपी के इशारे पर नाचने वाली एजेंसियां वो ना बने। दोस्तों, आपको अगर हम बताएं कि पहले जो ईडी की पहचान थी, यानी 2014 से पहले की अगर हम बात करें, तो हर मंत्री, हर पार्टी के नेता को ये डर रहता था कि कहीं ईडी का छापा ना पड़े, कहीं ईडी रेड में वो ना फंसे, क्योंकि उस एजेंसी की अपनी एक पहचान थी, अपना रुतबा था। लेकिन आज क्या हो रहा है, अगर हम जैसा कोई पत्रकार बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल देता है, वहां पर ईडी पहुंच जाती है। कोई नेता अगर बीजेपी के खिलाफ बोल देता है, वहां पर ईडी, आईटी की। कोई नेता ऐसा है जिसकी एक तरीके से पकड़ ही बीजेपी नहीं कर पा रही है, कुछ ज्यादा ही उनकी अड़चने बन रहा है, वहां पर ईडी पहुंच जाती है। और ठीक चुनाव से 3 दिन पहले ईडी का यहाँ पहुंचना ये बताता है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार को छत्तीसगढ़ में हार की जो उम्मीदें हैं वो दिखाई दे रही हैं। इसीलिए ठीक चुनाव से पहले जो है कांग्रेस पर ये बड़ा वार ईडी के माध्यम से हम कह सकते हैं बीजेपी सरकार ने किया है। अब इस मामले को लेकर क्या आगे की जांच रहती है, कौन क्या सबूत है, कितना मामला है, वो सब चीजें अलग रहेंगी। लेकिन ये जो 3 दिन अभी इलेक्शंस और आज यानी 4 नवंबर और इलेक्शन के बीच का जो समय है, ये काफी ज्यादा प्रभावित कर सकता है दोनों पार्टियों को। और आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस बीजेपी में अब शुरू होने स्वाभाविक हैं, लेकिन जिस प्रकार से ईडी काम कर रही है, हर जंग है। दोस्तों, आपको किसी भी गोदी मीडिया न्यूज चैनल पर ये खबरें देखने को नहीं मिलेंगी किस प्रकार से ईडी जो है अपने मनमाने ढंग से, या फिर हम कह सकते हैं एक रट्टू तोते की तरह, जहां बीजेपी कहती है वहीं पहुंच जाती है। ऐसे में अपना अस्तित्व खो रही है ईडी। और अभी सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर मामला चल रहा है, जिसमें ईडी के शक्तियों को नियंत्रित करने की बात कही गई है। अभी उसका फैसला आना बाकी है, लेकिन उससे पहले जो है बीजेपी सरकार पूरे तरीके से खुलेआम ईडी का यूज कर रही है। ये आपने देखा। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं वो इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। आगे आने वाली अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।